हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में करेंगे हम एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 4। दोस्तों 3 तक मैंने पिछले कुछ वीडियोस में करा दिया है और इसका बेसिक भी पिछले कुछ वीडियो में दे दिया मैंने। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। 30 वुमेन वेर एग्जामिन्ड इन अ हॉस्पिटल बाय अ डॉक्टर एंड द नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट वेर रिकॉर्डेड एंड समराइज्ड एज फॉलोज। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, 30 वुमेन का हार्ट बीट चेक किया गया तो कुछ ऐसा डाटा मिला। ठीक है, क्या मिला कि दो ऐसे वुमेन्स हैं जिनका हार्ट बीट कितना है पर मिनट 65 से 68। दोस्तों आप लोग भी जानते होंगे कि नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का जो हार्ट बीट होता है वो 72 टाइम्स होता है पर मिनट। लेकिन यहाँ पर 30 वुमेन का एक हॉस्पिटल में जब रिपोर्ट निकला तो कुछ ऐसा रिपोर्ट आया। क्या आया देखिए, दो ऐसे लेडीज थे जिनका हार्ट बीट पर मिनट कितना था 65 से लेकर के 68 के बीच में था। फिर 4 ऐसे लेडीज जिनका 68 से 71 और 3 ऐसे लेडीज जिनका 71 से 74, 8 ऐसे लेडीज जिनका 74 से 77, 7 ऐसे लेडीज जिनका 77 से 80, 4 ऐसे लेडीज जिनका 80 से 83 और 2 ऐसे लेडीज जिनका 83 से 86 हार्ट बीट पर मिनट चल रहा था। तो ये आपको रिकॉर्ड दे दिया, डाटा एक रिपोर्ट बोल सकते हैं। आगे देखिए क्या बोल रहा है, फाइंड द मीन। देखिए क्वेश्चन तो बड़ा है लेकिन हमको मेन कहाँ जाना है, मीन के पास। हमको निकालना क्या एग्जैक्टली, हमको मीन निकालना है। मीन हार्ट बीट्स पर मिनट फॉर दीज वुमेन चूजिंग अ सुटेबल मेथड। क्या बोला, ये जो दिया हुआ है इसका एवरेज निकालिए। मीन का दूसरा नाम एवरेज भी बोल सकते हैं, ठीक है, लेकिन मीन पढ़ रहे हैं तो हम लोग मीन ही इस्तेमाल करते हैं। क्या बोला, हार्ट बीट का मीन निकाल। और लास्ट में क्या बोला है, चूजिंग अ सुटेबल मेथड। तो देखिए मेथड के बारे में बता दूं दोस्तों, बेसिक वीडियो में मैंने मीन निकालने का एक ही मेथड बताया था जो था डायरेक्ट मेथड। लेकिन मीन निकालने का 3 मेथड होता है, एक डायरेक्ट मेथड, एक एज्यूम मीन मेथड और एक होता है स्टेप डिवीजन मेथड। हमने एज्यूम वाला और स्टेप डिवीजन मेथड नहीं बताया था क्योंकि उससे बोर्ड एग्जाम में अब तक मेथड्स करके कोई क्वेश्चन नहीं आया है कि आप इस मेथड से बनाइए चाहे इस मेथड से बनाइए। आपको सिंपल खाली फाइंड मीन लिख देता है, तब कोई भी मेथड से बना लीजिएगा। तो जो हमने बताया वो मेथड सबसे आसान मेथड है, उसी से बनाइएगा तो बेटर है। ठीक है, तो हम लोग कौन सा मेथड से बनाएंगे, जो हम लोग अब तक पढ़ते आ रहे हैं, डायरेक्ट मेथड से। ठीक है, तो देखिए सॉल्यूशन करते हैं इसका। कैसे करेंगे तो याद रखिएगा, जब भी मीन का क्वेश्चन आपके सामने आए तो सबसे पहले सॉल्यूशन में आप 4 कॉलम तैयार कीजिएगा। 4 कॉलम तैयार कर लीजिए। देखिए करते हैं हम 4 कॉलम तैयार। देखिए सबसे पहला कॉलम बनाइए, फिर दूसरा कॉलम बनाइए, फिर तीसरा और लास्ट में चौथा। 4 कॉलम हमने बना दिया। नीचे अभी बंद मत कीजिएगा क्योंकि हो सकता है ये बड़ा और छोटा भी हो जाए। उसके बाद देखिए सब कॉलम में क्या क्या लिखाएगा। देखिए सबसे पहला कॉलम में लिखाएगा C.I, इसका मतलब होता है क्लास इंटरवल। दूसरा कॉलम में लिखाएगा फ्रीक्वेंसी। क्या लिखाएगा, फ्रीक्वेंसी, इसको शॉर्ट में हम लोग FI बोलते हैं। तीसरा कॉलम में लिखाएगा क्लास मार्क। क्या लिखाएगा, क्लास मार्क, जिसको हम लोग XI बोलते हैं। ठीक है, XI। और आखिरी वाले कॉलम में लिखाएगा आपका FI इंटू XI। ठीक है, अब देखिए यह 4 कॉलम तैयार कर लिए। उसके बाद क्या कीजिएगा, गौर से देखिए 4 कॉलम में आपको 2 कॉलम ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है और 2 क्वेश्चन हम क्या कीजिएगा, अपने से तैयार कीजिएगा। तो पहले जो 2 कॉलम दिया है उसको उतार लेते हैं। अब देखिए इसमें ऐसा तो नहीं लिखा हुआ है कि ये CI है और ये F है, पहचानेंगे कैसे कौन CI है और कौन F है। तो देखिए ये दोनों कॉलम आपको दिया रहेगा, बस आपको पहचानना है कौन क्या है। तो क्लास इंटरवल को पहचानने का तरीका क्या है, ये देखिए ये जो आपको बीच में माइनस माइनस टाइप का दिख रहा है ना, तो एक इंटरवल टाइप में है, तो इसको बोलेंगे क्लास इंटरवल। तो ये वाला कॉलम इस कॉलम में उतार देंगे। और ये नंबर ऑफ वुमेन दिख रहा है, ये आपका फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। जब भी कोई संख्या दिया है तो समझ जाइएगा वो फ्रीक्वेंसी है। देखिए संख्या दिया हुआ है, ये समझिए आपका फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। तो देखिए बारी बारी सबको उतार देते हैं। सबसे पहले 65 से 68, उसके बाद 3 से लेकर के 86। देखिए सारे वैल्यूज को हमने उतार दिया, सारे क्लास इंटरवल को जो दिया हुआ था हमारे पास। ठीक है, यहाँ पर देखिए 7 था, 7 उतार दिया। अब देखिए उसके बाद क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी वाले को उतार देंगे। जब सामने सामने देखिए इस इंटरवल में कितना था, 2 था, तो इसके सामने उतारेंगे 2। उसी प्रकार सारे को लाइन से उतार देंगे। देखिए 4, फिर इसमें 3, इसके लिए आप उतार दीजिए 8,
ये 80 वाला के लिए आपका हो जाएगा 7, फिर इसमें आ जाएगा 4 और ये 2 उतार दिया हमने। अब देखिए ये 2 बॉक्स तो आपको दिया हुआ था, आपने एज यूजुअल उतार दिया। इसके लिए और इसके लिए क्या कीजिएगा, तो सबसे पहले इसको निकालिएगा। इसको देखिए निकालने का तरीका, क्लास मार्क का एक फॉर्मूला होता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। अब अपर लिमिट और लोअर लिमिट किसको बोलते हैं, तो आपको यहाँ पर क्लास इंटरवल दिख रहा होगा, तो क्लास इंटरवल के लेफ्ट वाले को बोलते हैं हम लोग लोअर लिमिट और राइट साइड वाले को बोलते हैं अपर लिमिट। ठीक है, तो उसी दोनों को जोड़ के क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है, तो आपको ये मिल जाएगा क्लास मार्क। ठीक है, देखिए करते हैं, दोनों को जोड़ते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं। सबसे पहले इसको निकालते, देखिए 68 और 65 को जोड़िएगा। क्यों, क्योंकि ये अपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट है। फॉर्मूला क्या कहता है हमारा, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो दोनों को जोड़ेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। तो पहले इस दोनों को जोड़िए, तो इस दोनों को आप जोड़िएगा तो देखिए कितना आएगा, इधर आएगा आपका 3 करना है, तो देखिए 2 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना आएगा आपका, ये 6 टाइम में ये 1, ये 13, ये भी 6 टाइम में ये 5, कितना आ जाएगा 66.5। ये आप इसका निकालिए। उसी प्रकार इस दोनों को आप जोड़िए, तो देखिए इस दोनों को आप जोड़िएगा तो कितना आएगा, तो अगर आप 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा आपका, यहाँ देखिए 6 टाइम में, यहाँ 9 टाइम में 0.5, कितना आएगा 69.5। देखिए यहाँ से और भी आप जोड़ जोड़ के कर सकते हैं। एक और तरीका सिंपल क्या है, आप 2 को यहाँ निकाल लिए तो दोनों के बीच का डिफरेंस देख लीजिए, तो उससे भी आप इसको पूरा तैयार कर सकते हैं। तो शुरू का 2 को निकाल लिए फॉर्मूला के इस्तेमाल से, बाकी आप अपने तरीका से लिख सकते हैं। क्या ट्रिक है, दोनों के बीच का आप डिफरेंस देखिए, उसी डिफरेंस को बढ़ाते जाइए। तो गौर से देखिए दोनों के बीच का आपको डिफरेंस कितना दिखेगा, 3 का डिफरेंस दिख रहा है, तो 3 बढ़ाते जाइए। देखिए 69.5 में 3 बढ़ाएंगे तो कितना आएगा 72.5। उसी प्रकार इसमें आ जाएगा 75.5, इसमें आ जाएगा आपका 78.5, इसमें आ जाएगा आपका 81.5 और इसमें आ जाएगा आपका 84.5। ठीक है, सातों को हमने क्या किया, निकाल दिया। इसके बाद देखिए क्या कीजिएगा, इसके बाद चौथा बॉक्स को तैयार करेंगे हम लोग। चौथा बॉक्स में क्या है, देखिए FI/XI। तो FI/XI मतलब ये वाले कॉलम को और ये वाले कॉलम क्या कीजिएगा, यहाँ पर आप गुना कीजिएगा। तो गुना कर दीजिए। देखिए हम दोनों सबको गुना करते हैं बारी बारी। सबसे पहले आप इसको गुना कीजिएगा तो आएगा आपका 133। ठीक है, उसके बाद इस दोनों को गुना कीजिए। देखिए इसको गुना कीजिएगा तो आपका आएगा, पॉइंट इधर है 20, 2 36 और 2 38 के 8, 3 हाथ में 6 चौके 24 और 3 27, कितना आएगा 278.0। उसके बाद देखिए इसको गुना कीजिएगा तो 0.5 इधर रहेगा, फिर यहाँ 3 दूनी 6 और 1 7 आएगा, यहाँ आएगा 7 या 21, कितना आएगा 217.5। उसी प्रकार इस दोनों गुना कीजिए। देखिए 8 × 40.0 यहाँ पर आएगा, 8 × 40 और 4 44 के 4 4 हाथ में, 8 7 56 और 4 60, कितना आया 604.0। उसी प्रकार देखिए इस दोनों को गुना कीजिए तो कितना आएगा 7 × 5 35 मतलब .5, 3 हाथ में, 8 7 56 और 3 59 के 9 5 हाथ में, 7 7 49 और 5 54, इसका ये आ गया। अब देखिए इस दोनों गुना कीजिए तो कितना आएगा 5। एकदम गुना देखिए ये सामने सामने कीजिएगा, ऐसा नहीं कि टेढ़ा मेढ़ा हो जाए, एकदम सामने सामने देखते हुए अच्छा तरीका से। ये देखिए गुना कीजिएगा तो आपका .0 इधर आएगा 2 हाथ में, 4 2 6, फिर यहाँ पर आ जाएगा आपका 8 चौके 32, कितना आया 326.0। और इस दोनों गुना कीजिए, देखिए कितना आएगा 5 दूनी 10 1 हाथ में, 4 दूनी 8 और 1 9, 8 16, इसका कितना आया 169.0। देखिए लिखिएगा कैसे, नीचे में सिग्मा FI। सिग्मा का दूसरा नाम समेशन भी होता है, और इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है जोड़। ठीक है, तो FI को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो जोड़ क्या लिखेंगे, देखिए जोड़िए। ऐसे भी आपको दिया रहता है, जैसे 30 वुमेन दिया हुआ ना, इसका भी जोड़िएगा तो 30 आएगा, जोड़ लीजिए। फिर भी 4 2 6 3 9 9 8 17 17 7 24 4 28 2 30, कितना आ गया 30 आ गया। अब क्या करेंगे, इस आखिरी वाले कॉलम को जोड़ेंगे, क्योंकि हमको फॉर्मूला में जरूरत है इसका। देखिए कैसे लिखेंगे, सिग्मा या इसको बोल सकते हैं समेशन FI/XI, मतलब FI/XI वाला को जोड़ रहे हैं तो उसके आगे हम सिग्मा लगा दिए, इसका मतलब होता है जोड़। देखिए जोड़ते हैं, इधर राइट साइड में देखिए 0 पॉइंट,
यहाँ पर देखिए 1 4 8 और 4 12 7 19 19 4 23 23 9 32 6 38 38 और 9 47 के साथ 4 हाथ में, 4 दिन 7 14 15 15 19 21 6 27 के साथ 2 हाथ में, 2 3 5 7 13 5 18 19 20 21 और 1 22। तो फाइनली इसको जोड़े तो कितना आया 2277.0। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, राइट साइड में, मेरे पास तो जगह नहीं है, नीचे ही लिखना है आपको, हम राइट साइड में कर दे रहे हैं। देखिए क्या लिखेंगे, देयरफॉर मीन, हमको मीन निकालना है इसलिए मीन एक्स के ऊपर बार, ये डिनोट करते हैं मीन को। क्या होता है फॉर्मूला, सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई। देखिए बैठा दीजिए वैल्यू, सिग्मा एफ आई एक्स आई का वैल्यू कितना है 2277, क्या है 2277.0। पॉइंट जीरो के बाद का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, तो उसको नहीं भी बैठाइएगा तो चलेगा। और सिग्मा एफ आई का वैल्यू कितना है 30, बैठा दीजिए। देखिए अब दोनों को आप डिवाइड कीजिए, तो डिवाइड कीजिएगा तो कितना आएगा 75.9, ये आएगा आपका मीन का आंसर। आप डिवाइड कर लीजिएगा, इतना ही आएगा। अब देखिए मीन में हम हमेशा कुछ लास्ट में लगाते हैं यूनिट के रूप में, ठीक है, तो यूनिट कैसे डिफाइन करते हैं, तो यूनिट लाते हैं हम लोग क्लास इंटरवल के बॉक्स से। क्वेश्चन में आप जाइएगा, देखिएगा क्लास इंटरवल के बॉक्स में क्या दिया हुआ, तो गौर कीजिए यहाँ पर नंबर ऑफ हार्ट बीट पर मिनट, मतलब हार्ट बीट का नंबर दिया हुआ है, तो यहाँ पर लास्ट में वही बात लिख देंगे, नंबर ऑफ हार्ट बीट इन 1 मिनट, नंबर ऑफ हार्ट बीट इन 1, इन पर मिनट भी लिख सकते हैं या 1 मिनट। समझ में आया, तो यूनिट हम लोग लगाते हैं, तो ये हो गया आपका मीन का आंसर। समझ में आया, तो इस क्वेश्चन को दोस्तों हम लोग ऐसे करेंगे, एक बार बता लीजिए। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 लेकर। तब तक हमारे वीडियोस देखते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लेसन 14 को दोस्तों अच्छे से पढ़ें, क्योंकि 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन यहाँ से फिक्स रहता है। धन्यवाद।